नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर के अंदर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 8वीं हिंदी का मॉडल पेपर। और ये आपको समय तो सभी को पता ही होगा, 8वीं क्लास में आए हैं तो हिंदी के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, किस प्रकार का आपका पेपर का पैटर्न रहने वाला है और विद डिटेल आंसर बताऊंगा, आपको उत्तर बताऊंगा, प्रश्न और उत्तर सभी बताने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन है, देखो आपके शुरुआत के जो 5-7 जो क्वेश्चन है, 5 या 7 क्वेश्चन, ये आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, एबीसीडी वाले आने वाले। तो इनको देख लेते हैं। ये निर्देश तो पता ही होना चाहिए, सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं वो किस में लिखने हैं, आपको उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। बदलू किसकी चूड़ियां बनाता था? बदलू है, चूड़ियां बनाता किसकी था? तो ये आपको सोने की, लाख की, चांदी की या उपयुक्त सभी। तो बदलू है वो किसकी चूड़ियां बनाता था? लाख की बनाता था, ठीक है ना, लाख की। प्रश्न संख्या सेकंड है कि बस की यात्रा में बस कैसी थी? बस की यात्रा में, है ना, जो आपके ये पार्ट है उसके अनुसार बताना है। जवान थी, प्रौढ़ थी, वयोवृद्ध थी या फिर कोई नहीं। तो यहाँ जो सही आंसर है आपका क्या रहेगा? वयोवृद्ध थी। तो आप यहाँ पर वयोवृद्ध लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, देखें। प्रश्न संख्या 3 है कि भगवान के डाकिये कहाँ गए हैं, है ना, सॉरी, कहा गया है, यहाँ पर है भगवान की डाकिये किसे कहा गया है, ये आपको बताना है। पक्षी को, बादल को, पक्षी और बादल को, नदी और पहाड़ को। तो भगवान के डाकिये है किसे कहा गया है, आपको बताना है। तो यहाँ आपके हो जाएगा ए आंसर सही, पक्षी को कहा गया है। किसे कहा गया है? पक्षी को। तो आपको है ना आगे ये कोष्टक बनाकर, या वैसे आपके कोष्टक आते हैं उसमें लिख देना है। नहीं तो आप जैसे ये प्रश्न लिखा और उसके नीचे नाम उत्तर लिखा और सीधा आपको लिख दिया पक्षी के। ये चारों उतारने की कॉपी के अंदर आपको जरूरत नहीं रहती है। क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक हैं? क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है? तो इस पाठ के लेखक है आपके हंजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना, हंजारी प्रसाद द्विवेदी है। प्रश्न संख्या 5 है कि यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता में कवि के अनुसार चिड़िया की चोंच में क्या दबा है ना, ये आपकी कविता है ना, ये सबसे कठिन समय नहीं, इस कविता के अनुसार चिड़िया के चोंच में क्या दबा है? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, तिनका, है ना। चलो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। साधु से पूछना चाहिए। साधु से क्या पूछना चाहिए? जाति या फिर ज्ञान? तो यहाँ तो मैंने आपको सुविधा के लिए दे ही रखा है, ज्ञान है, परंतु आपको ध्यान रखना है साधु से ज्ञान पूछना चाहिए, है ना। आपकी एक वो दोहा है, जाति ने पूछे साधु से, पूछ लीजिए ज्ञान। तो उसी से उठाया गया एक क्वेश्चन है। धोती फटी सी दुपट्टी, मतलब ये जो खाली जगह है इसकी पूर्ति करनी है। लटी दुपट्टी, मोटी दुपट्टी नहीं है, तो यहाँ आपके आ जाएगा लटी दुपट्टी। साइकिल चलाना एक सामाजिक है, परंपरा है, आंदोलन? तो यहाँ आपके पाठ के अनुसार देखा जाए तो साइकिल चलाना क्या है? एक आंदोलन था, महिलाओं के द्वारा चलाया गया था ना। वहां तो औरतें अपने का हाथ पकड़कर सड़क पर घूमती थी। किसका हाथ पकड़कर? अपने मर्द का या अपने आदमी का? तो देखो यहाँ पर मर्द और आदमी में अंतर है। मर्द यहाँ कहा गया पति को, किसे कहा गया है? पति को कहा गया है, जबकि आदमी कोई भी आदमी हो सकता है। बस को देखा तो उमड़ पड़ी, उमड़ क्या पड़ी? श्रद्धा उमड़ पड़ी, है ना। तो यहाँ आपको क्या लिखना है? श्रद्धा उमड़ पड़ी। तो भक्ति तो देखो किसी देवता के प्रति उमड़ती है। प्रश्न संख्या 7 है कि गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई, है ना। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, तो लेखक को ऐसे ही सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो लेखक को यह सुनकर हैरानी इसीलिए हुई कि देखने में तो बस अत्यंत पुरानी खटारा सी लग रही थी। उसे देखकर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि यह सफर तय कर सकेगी। इसी कारण उसने कंपनी के हिस्सेदार से पूछा कि यह बस चलती भी है? तब उन्होंने कहा कि यह अपने आप चलती है। लेखक को हैरानी का यही कारण था, भाई दिखने में तो बहुत खटारा से व्यस्त थी, और जब उसकी कंपनी वाले को पूछा कि ये चलती है, उसने क्या, ये चलती क्या है? ये दौड़ती है, अपने आप चलती, इस प्रकार से बोला है। तो उसको हैरानी हुई, यार ऐसी खटारा सी बस है तो चलती कैसे है ना।
अगला क्वेश्चन है कि कवि ने अपने आप को उल्लास और अपने आने को तो क्या कहा है, उल्लास का है, और जाने को क्या है, आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? पहला प्रश्न यह है। और हम धूल उड़ाते जहां चले से कवि का क्या तात्पर्य है? अथवा में से है तो एक आपको इनमें से करना होता है। तो मैंने तो ये दूसरा वाला सूझ किया है, आप इसका भी आंसर याद कर लें, ठीक है ना। आंसर जितने भी इस पेपर के अंदर आ रखे हैं वो सभी याद करने हैं आपको। हम धूल उड़ाते जहां चले कवि का तात्पर्य है कि जिस ओर भी बलिदानी वीर बढ़ते हैं और उसे केवल उसका अस्तित्व ही दिखाई देता है, उनके जोश भर उठे कदमों से सारे वातावरण में धूल सा जाती है। मतलब जोश से, उमंग से है, जो जवान होते हैं, वीर होते हैं, बलिदानी होते हैं, उनके जोश से, उमंग से है वातावरण में क्या है, धूल सा जाती है। किसकी? जोश की, उमंग की धूल सा जाती है। प्रश्न संख्या 9 है। इनसे पहले मैं बता दूं आपको कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब मेरे ख्याल से कर लिया होगा, और नहीं किया है तो भैया कर लो। आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, इस पर आते रहेंगे। और वीडियो को लाइक करो भैया, आपका जाता कुछ नहीं है। लाइक करोगे तो मुझे भी लगेगा कि मेरे जो स्टूडेंट हैं वो इसी प्रकार के वीडियो और चाहते हैं, तो मैं और जल्दी लेके आऊँगा आपके लिए। और अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर लें, है ना। शेयर करने में आपके दोस्त खुश होंगे, इधर मैं खुश होऊंगा। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान की डाकिये क्यों बताया है? तो कवि ने पक्षी और बादल को भगवान की डाकिये बताया है क्योंकि ये दोनों मनुष्य द्वारा बनाई गई सीमा रेखा को पार कर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। किसको? पक्षी को और फिर बादल को। मैं थोड़ी पेन चेंज कर लेता हूं यहाँ पर, मेरे ख्याल से ये पेन थोड़ी ठीक रहेगी, है ना। ओके, तो ये क्या होता है कि मानव द्वारा जो सीमा बनाई गई है कि मेरी ये भाई भारत यहाँ तक है, राजस्थान यहाँ तक है, एमपी यहाँ तक है, इस प्रकार की जो सीमा है इनको पार कर जाते कौन? बादल और पक्षी। उनको ये थोड़ी है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरे टैक्स लगेगा, वीज़ा बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि सीमा रेखा को पार कर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। पक्षी अपने पंखों द्वारा फूलों की सुगंध दूर दूर के देशों तक फैलाते हैं, और बादल एक देश के पानी से बनकर दूसरे देश में जाकर बरसते हैं। इसीलिए ये मानव भगवान की ओर से संसार में भाईचारा, प्रेम, सद्भावना और एकता का संदेश देते हैं। तो अपन तो ऐसे कहते हैं ना, मेरे इधर वाला आप इधर नहीं ले जाओ। तो बादलों के क्या होता है, यहाँ से ये बादल बनने शुरू होंगे, ये चलते चलते यहाँ पर भी बरस जाए और आगे चलकर भी बरसे, है ना। तो बादल है, यहाँ से पानी उठाकर इधर ले जाते हैं, इधर वाला इधर ले जाते हैं। तो ये कह रहा है कि सभी हम एक ही पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी एक ही हैं, और हमें भाईचारे और प्रेम की भावना से रहना चाहिए। दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है ना, तो ये आपको बताना है। तो दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब संबंधित व्यक्ति के दोषों को उभारा जाए, है ना। अपने जैसे रिलेटिव हो, तो संबंधी हो, मान लेते हैं कि कोई भाई है, उसको दूर का भाई है रिश्ते में, उनके दोस्त को उभार दिया जाए, मतलब जो कमी है उनको है उजागर कर दें। वे इसे अपनी बदनामी समझकर विरोध करने की दृष्टि से उग्र रूप ले लेते हैं, है ना। तो वो क्या है कि मेरे बेटे ने इसने क्या किया है, कमियां निकाली है, तो फिर मैं इनको देख लूंगा। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, ये आप खुद आंसर लिख लें। फिर प्रश्न संख्या 11, संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो जिस शब्द में किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा गुण आदि का नाम मालूम हो उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, है ना। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विभाव इत्यादि का जिसके अंदर नाम हो उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे संज्ञा का व्यक्ति का नाम हो गया, स्थान का नाम हो गया, है ना। ये आपके, ये भी एक व्यक्ति है ना, व्यक्तिवाचक के अंदर आएगा गाय। जातिवाचक, सुंदरता, ये भाववाचक है। इस प्रकार के ये जो नाम आते हैं वो संज्ञा है। निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखिए। ये इनके आपको क्या करना है, विलोम शब्द लिखना है। अनुकूल का क्या हो जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं, प्रतिकूल, ठीक है। आकाश का क्या हो जाएगा, पाताल। उदय का क्या हो जाएगा, अस्त। अकाल का क्या हो जाएगा, सुकाल, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर ये दे ही रखे हैं, ओके। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। यहां पर फलना फूलना,
फलना फूलना है ना, ये तो इनका धंधा तो फल फूल रहा है, मतलब उनका धंधा क्या कर रहा है, उन्नति कर रहा है, दबे पांव लौटना, है ना। और जैसे कहेंगे कि वे जब परीक्षा से अनुत्तीर्ण हुआ तो वे दबे पांव घर पे लौटा, मतलब चुपचाप वापस आ गया। तो आपको तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा, आप तो पढ़ रहे हैं, मेरे से पढ़ रहे हैं और याद कर रहे हैं, तो जरूर आप अच्छी रैंक से पास होंगे। फिर आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना, है ना। जैसे कि रोहित को सर ने थप्पड़ मारी तो वे आग बबूला हो गया, बहुत क्रोधित हो गया। निम्नलिखित अपठित गद्यांशों को पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ आपके आपके ये गद्यांश से आप पढ़ लें, आप फटाफट पढ़ें, ठीक है। और फिर इनके नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर मैं दे देता हूं। चलो, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो गद्यांश है अनुशासन का महत्व। दूसरा है मनुष्य की बुद्धि का विकास कब होता है, तो इसके पैसेज के अनुसार देखें, अनुशासन अपने से हृदय और मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, इससे मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। सारांश क्या है इसका, देखो सारांश लिखना है, लगभग 1/3 शब्द लिखने। मानव जीवन में अनुशासन का अत्यधिक महत्व है। अनुशासन से व्यक्ति अपने जीवन को उच्च बना सकता है और उससे ही उसकी बुद्धि का विकास होता है। ज्ञान प्राप्ति में उत्तम स्वास्थ्य के लिए अनुशासन अपूर्व साधन है। अब यहां पर गद्यांश आपके 2 दे रखे हैं, इन दोनों में से आपको एक करना था, ठीक है। तो ये आप पढ़ लें पहले गद्यांश, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर ये आपके प्रश्न दे रखे हैं, इनको भी आप देख लें, क्योंकि मैंने एक करवा लिया है। फिर आपके चिड़िया, यहां पर चोंच है, चोंच में तिनका दबाए उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनका को क्या करती होगी, है ना, तिनका का क्या करती होगी। तो चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में इसीलिए है क्योंकि वे उस तिनके को यथा स्थान रखकर और भी तिनके एकत्रित कर उन्हें भी यथा स्थान रखना चाहती हैं। यथा स्थान मतलब घोंसला बनानी चाहती है। वे इन तिनकों को एकत्रित कर उनसे अपने तथा अपने अंडे बच्चों के लिए घोंसला बनाना चाहती हैं, ठीक है ना। तो चिड़िया तिनका क्यों उठाती है, चिड़िया मतलब एक एक करके एक स्थान पर सारा इकट्ठा करती है और उसके बाद में उनसे क्या बनाना चाहती है, अपने और अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाना चाहती है। फिर कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। घास वाला जो दोहा है उसके अनुसार आपको बताना है। कबीर के दोहे को साखी कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द का अर्थ है साक्षी, गवाह या प्रत्यक्ष रूप से, अर्थात उन्होंने इस संसार समाज को अपने खुली आंखों से देखा था, उसे वैसा ही व्यक्त किया, व्यक्त मतलब लोगों के सामने बताया। वे समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों और आडंबरों को समाप्त करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इनका विरोध कर जीवन सत्य को अपनी वाणी में व्यक्त किया। फिर एक क्वेश्चन नंबर 17 है कि श्री कृष्ण के पास से लौटते समय सुदामा दुखी क्यों थे। तो सुदामा क्यों दुखी थे कृष्ण के पास से लौटकर, क्योंकि कृष्ण बहुत धनवान थे, फिर भी ये सुदामा को उन्होंने धन नहीं दिया था, इस वजह से सुदामा दुखी थे। आपके पाठ के अनुसार ये है। तो सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण को क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका ये एक दीन दशा देखकर कृष्ण खुद है बहुत उदास हुए और उनकी आंखों से इतने आंसू आए कि सुदामा खुद के पैर है उनकी आंखों के आंसू से ही भी धुल गए थे। साइकिल चलाना किसका प्रतीक बन गया, साइकिल चलाना महिलाओं की व्यक्तिगत आज़ादी का प्रतीक बन गया। इससे पूर्व उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई, वे कहीं भी किसी भी समय बंधन मुक्त होकर आ जा सकती थी। लोटे का नाम अकबरी लोटा कैसे पड़ा ये आपको बताना है। और उसके बाद में अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को शुल्क मुक्ति पर क्या लिखना है, शुल्क मुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है, जो कि आप भली भांति जानते होंगे। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, स्कूल का नाम महोदय जी, नम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी की स्थिति मतलब आर्थिक स्थिति अनुकूल नहीं है,
इस कारण वो मेरी जो शुल्क है, विद्यालय की शुल्क है, वो जमा करवाने में असमर्थ है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप मेरी शुल्क है मुक्ति करें। आपका आज्ञाकारी और आपका नाम, ठीक है ना। या फिर ये लिखे, यहाँ पर अपने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लिए तथा 9वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण पत्र टीसी वाला है वो प्रार्थना पत्र लिखना है। और लास्ट वाला क्वेश्चन आपके आ जाता है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाल विवाह एक अभिशाप, मेरा प्रिय त्योहार और मेरा प्रिय शिक्षक, इनमें से कोई भी पर है आपको एक निबंध लिखना होता है और लिख लेना। तो ये था आज का पेपर। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना, है ना। आपके कमेंट को मैं हर एक कमेंट को देखता हूँ। और किस पर है वीडियो आपके बनाना है, यदि ग्रामर पर है, किसी भी प्रकार का है, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।